क्यों है मम्मी? किसका फोन है? वो ग्राम पंचायत महिला प्रमुख का। हाँ तो उसमें परेशान होने की क्या बात है, वो गल कर ले। अरे मैंने जाकर उन्हें फंक्शन में बुला लिया जी। अब समझ में नहीं आ रहा है मना कैसे करूं। फंक्शन? हाँ फंक्शन तो हो ही रहा था ना, तो बुला लिया उन्हें। अब गुरिंदर की तबीयत अचानक से खराब हो गई। अब वो इतनी बड़ी प्रमुख है और मूडी भी है, समझ में नहीं आ रहा उन्हें मना कैसे करूं। उन्हें कहीं बुरा ना लग जाए, मैं नहीं चाहती मेरे किसी गल का उन्हें बुरा लगे। वो इसमें बुरा लगाने वाली क्या बात है? आप समझ नहीं रहे हैं जी, वो बहुत जल्द अपने पद से रिटायर होने वाली है और वो एक ऐसी भरोसेमंद औरत को ढूंढ रही है अपनी जिम्मेदारी उसके हाथों में सौंपने के वास्ते। मैंने सुना है कि वो मेरे नाम का भी विचार कर रही हैं और यही असली मकसद है जो वो हमारे करा रही है, देखने के वास्ते कि मैं अपने घर नू कैसे चला रही हूँ। इस घर की औरतें मेरे से खुश हैं या नहीं, किसी को मेरे से कोई शिकायत तो नहीं है, उनके पद को लेने का कोई शौक नहीं है मैनू। मैं पद पे इसलिए जाना चाहती हूँ ताकि मैं औरतों की भलाई के लिए और काम कर सकूं, बस, और कोई मकसद नहीं है मेरा। तो तुझे कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, बुला ले उसे। कैसे बुलाऊं जी, गुरिंदर की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में फंक्शन कैसे कर सकते हैं? अरे मम्मी यही मौका है, गुरिंदर तेरी देवरानी है, इस बेचारी की तबीयत खराब है पर फिर भी तू इसका कितना ख्याल रख रही है। मैं तेरी चाची सास, मुझे तो कितने प्यार से रखती है। ये नीति तेरी बहू, तू इसे कितने अच्छे से रखती है। और मम्मी ये देखिए चंद्रिका और ये सिम्मी, दोनों कितने प्रेम से रहते हैं यहाँ पर। और ये परी, ये तेरी बहू की दोस्त है ना, फिर भी तू उसे यहाँ पर रहने दे रही है ना, तो ये सबको पता तो चलना चाहिए कि तू कितने अच्छे से संभाल रही है इस घर को। कितनी औरतें हैं इस घर में, पर तुझसे किसी को शिकायत नहीं है। ताई जी बेबे बिल्कुल सही कह रही है, आप उनको यहाँ बुला लीजिए। आखिर उनको भी तो पता चले कि आप औरतों की भलाई के लिए कितना कुछ कर रही हो। उनके यहाँ आने से आपको उनका पद मिलेगा कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन आप इस समाज के लिए जो कुछ भी कर रही है ना, उसे शक्ति मिलेगी, नई पहचान मिलेगी। इसलिए आप प्लीज उन्हें बुला लीजिए, टेंशन मत लीजिए। हाँ जी ताई जी, वैसे भी इस घर के लोग तो यही चाहते हैं कि हर औरत समाज में उसका हक मिले, है ना? प्लीज आप अपने गेस्ट्स को बुला ही लीजिए, आई एम श्योर हम सबको खुशी होगी। प्रजाई जी, अब बात सिर्फ आपकी नहीं है, पूरे परिवार की है, तो आप अपने मेहमानों को बुला लीजिए। आप सबने मेरा काम आसान कर दिया है। बेटर फील कर रहा हूँ। अच्छा नीति, ये मम्मी के मेडिसिन है, ये वाला पैकेट दिन में देना है और ये वाला पैकेट रात में। और ध्यान रखना कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना मम्मी की हालत खराब हो सकती है। पुत्र तू एक काम कर, तू ये दवाई ना परी को दे दे, इससे कभी कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। ओह उन्हीं का फोन है। हाँ, कर। हेलो, हाँ महेश्वरी जी, हाँ जी आपका इंतजार कर रहा है, बस आ जाइए। हाँ जी आ रही हैं वो। आइए आइए महेश्वरी जी, विनीता जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आप सबका स्वागत है। शुक्रिया। कैसी हो परमिंदर? मैं ठीक हूँ जी, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। वैसे शुक्रिया अपने घर पर बुलाने के लिए। जी बड़ा चंगा है आपका घर। हाँ जी थैंक यू जी। घर तो देख लिया जी, अब घर के सदस्यों से मिलाती हूँ। जी महेश्वरी जी हैं, महिला विकास ग्राम पंचायत की अध्यक्ष हैं, और विनीता जी ग्राम पंचायत में इनके साथ काम करती हैं। इन्होंने महिला विकास के लिए खूब काम किया है। और मोंटी है जी मेरा मुंडा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सिमी है मेरी कुड़ी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सुलोचना जी है घर की सबसे बड़ी सदस्य, मेरी चाची सास। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। और नीति है, संजू दी वोटी, मेरी देवरानी का बेटा संजू, लेकिन मेरे लिए भी बेटे से कम नहीं है। और परिणीत है जी, नीति दी सहेली, दोनों बचपन की सहेलियां हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।
परमिंदर, तुमने तो कहा था कि घर पर फंक्शन है। वैसे माहौल तो फंक्शन का है पर लोग नहीं दिख रहे। वो आंटी जी एक्चुअली फंक्शन ही था, लेकिन वो चाची जी की तबीयत खराब हो गई ना, इसलिए। वैसे अभी सब कुछ ठीक है, वो रेस्ट कर रही हैं। अरे तो हमें बोल देती, हम नहीं आते। ना जी ना, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। छोटी मोटी तकलीफें तो चलती रहती हैं उम्र के हिसाब से। वैसे गुरिंदर अभी ठीक है और मेरी छोटी बहू चंद्रिका उसके साथ है। चंगा जी चंगा। अच्छा अब आप अंदर आइए ना, बैठ के बातें करते हैं। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले कहीं मिले हैं। पर मुझे तो याद नहीं आ रहा। तुम एयर होस्टेस हो ना? हाँ जी, पर अभी मैंने काम से थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है। मैंने इनका फोटो देखा था एयरलाइन के मैगजीन के फ्रंट पेज पे। मेरी फैमिली वाले बोले कितनी सोनी कुड़ी है, पर मुझे क्या पता था ये सोनी कुड़ी परमिंदर की बहू है। आप लोग अंदर आइए ना, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे रहने दो, कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे चलेगा? पहली बारी हमारे घर आए हैं, कुछ ना कुछ तो लेना ही होगा जी। परी, जा जाके गर्मा गर्म समोसे और चाय ले। जी ताई जी, मैं बस अभी है। आप लोग आइए ना, अंदर आइए। चलिए चलो आइए। परी पुत्र। जी ताई जी। देख पुत्र, समोसे और चाय मेहमानों सभी खिलाते हैं, लेकिन तेरे हाथ का बना हुआ गाजर का हलवा मिल जाए ना तो सोने पे सुहागा हो जाए। मैं दिखावे के वास्ते नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं जानती हूँ तेरे हाथ का स्वाद खा के ना सबको खुश हो जाना है। और तू तो जानती है पुत्र, मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी हो है मैनू पसंद नहीं है। जी ताई जी, आप टेंशन मत लीजिए। आप चलिए, मैं बस अभी शुरू करती हूँ। वैसे हलवा बनाने में थोड़ा तो टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं जल्दी बना लूंगी। ठीक है परी। देख पुत्र, मेहमानों की खातिरदारी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं तेनू हलवा बनाने के लिए असल में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने तुझ पर पूरा भरोसा है पुत्र। तू मेरा सर कभी झुकने नहीं देगी। और फिर वो लोग भी तो जाने तेरे हाथों में कितना स्वाद है। तो जानती है ना वो लोग कौन है। ताई जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। वो लोग कोई भी होते, मैं उनके लिए जो भी बनाती ना पूरे दिल से बनाती। आपको जो मेरे ऊपर भरोसा है ना, वो मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। मैंने पता है पुत्र, जानती रहे। जा छेती बना जी। बहुत विश्वास है ना पम्मी तुझे इस परी पे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पहले नीति को बता दूं। नीति, तेरे कमरे में आग लग गई है, जल्दी आ। कहाँ लगी है आप? हाँ? बेबे? कमरा बच गया जलने से। थैंक गॉड। पता है मैं कितना डर गई थी। छुप छुपा कर आई हूँ सबसे, किसी को पता नहीं लगने दिया कि यहाँ आग। पर यहाँ तो कहीं आग नहीं लगी है, तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला? बेटा, आग तेरे कमरे में नहीं, तेरी गृहस्थी में लग चुकी है। देख, अगर तू ऐसे ही चुपचाप हाथ पे हाथ धरकर बैठकर सब कुछ देखती रही ना, तो हाथ में तेरे कुछ भी नहीं आएगा सिवाय राख के। इसलिए वक्त है, संभल जा, वरना क्या? साफ साफ बताइए, हुआ क्या है? मेरे साफ साफ बताने से बेहतर ये है कि तू साफ साफ देख और समझ जो हो रहा है। देख बेटा, मम्मी तो पहले से ही परी को पसंद करती थी, अब तो गुरिंदर भी उसे पसंद करने लगी है। उसकी तरफ झुकाव उसका बढ़ता ही जा रहा है। बेबे, मुझे ये सब पता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी बाहर गेस्ट बैठे हुए हैं। अरे बाहर की छोड़, तू अंदर की सोच। एक बात बता, आत्मसम्मान नाम की चीज तेरे पास है कि नहीं? देख, पम्मी ने गुरिंदर की दवाइयां परी को दे दी, क्योंकि वो दवाइयां टाइम टू टाइम देनी है और उसे ये भरोसा है कि परी ही ये काम सही ढंग से कर सकती है। और दूसरी बात, वो जो बाहर औरतें आई हुई है ना, उनके सामने मम्मी को तेरी सहेली बताने के लिए मम्मी की जुबान कैसे लड़खड़ा गई। उन्हें नोटिस किया परी के लिए ये बोलते हुए कि वो तेरी सहेली है। क्यों? क्योंकि वो झूठ बोल रही है। उसे पता है सच क्या है। सच यही है कि परी तेरी सौतन है, संजू की बीवी है वो।
अभी मैंने सुना कि पम्मी परी को बोल रही थी मुझे तुझ पर बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है तुझ पर। और तो और पूजा में संजू के साथ परी को बिठाना, सारे लोग उसके पैर धुला रहे हैं। अरे सब कुछ उसे ही करना है तो तू कौन है? तू है कौन? बस कीजिए बेबे, चुप हो जाइए प्लीज। देख, मैं तो चुप हो जाऊंगी, पर मेरे चुप होने से क्या सच्चाई बदल जाएगी नीति? कब तक भागेगी नीति? कब तक भागेगी तू सच से? देख नीति, सारी दुनिया माने या ना माने, पर मैं तुझे संजू की पत्नी मानती हूँ। मैं तुझे इस घर की बहू मानती हूँ, और तेरी जगह परी ले, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। नीति, तेरा हक परी को मिले, ऐसा मैं कभी नहीं होने दे सकती। मेरे होते हुए परी तुझसे नहीं जीत सकती, तुझे उसे हराना ही होगा, सबकी नजरों में हराना होगा। और भगवान ने तुझे आज मौका दिया है, आज मौका दिया है उस परी को हराने का और खुद को सबकी नजरों में जिताने का। तो बेटा, आज ये मौका मत गवा। जिन जिन लोगों को परी पर भरोसा है ना, आज तोड़ दे उनका भरोसा, गिरा दे सबकी नजरों में उसको, दिखा दे उसको उसकी औकात। नीति, दिखा दे उसको उसकी औकात। पर कैसे बेबे? देख, डॉक्टर ने जो दवाई गुरिंदर को रात में देने के लिए दी है, वो तू दिन में दे, और जो दवाई दिन में देने को बोली है ना, उसे तो रात में दे। तू घबराना मत पुत्र, घबराना मत। 1-2 दिन गुरिंदर को तकलीफ जरूर होगी, पर धीरे धीरे उसे आदत हो जाएगी। बेबे, ये सब तो ठीक है, पर मैं ये करूंगी कैसे? तुझे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ये काम तो परी करने वाली है। तुझे तो सिर्फ दवाइयाँ बदलनी है, दवाइयों के लिफाफे में दूसरी दवाइयाँ डालनी है। देख, परी अभी रसोई में है, तुझे सिर्फ इतना करना है कि गुरिंदर के कमरे में जाकर ना, जो रात वाली दवाई है ना, उसे तू दिन के लिफाफे में डाल दे, और जो दिन वाली दवाइयाँ हैं उसे रात के लिफाफे में डाल दे। समझी?